सतनाम ये इसकी बताए वो उदाजी फूल पर दे रहा 14 फूटी बात सुबह जब पर घटी जब आया विश्वास उदाजी उदय भगतपुर मान सतगुर दास उदा। इसकी बताए दियो तुम बता तो फिर हम देखते हैं क्या नाम की जो जैसा हम समझत वैसे ही है, ज्यादातर अर्थ सही हमें लगत और हम अपने मिला देंगे जो ना समझ में आता वो फिर देखा देंगे। सतनाम। देखो हम सब जिन्हें जो मिल साधन ज्ञान विचारी कर रहे हैं, हमें मालूम है कि हमसे जो पूछ कर रहे हैं उन्हें पूर्व ज्ञान बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन दूसरे जने भी सुने जो इसलिए है पूछ बताऊं कि मतलब जो है कि हम बहुत बड़े पारंगत साध हैं और दूसरे बहुत कमजोर है। तो जय ये मिल साधन ज्ञान विचारी संतन ने कही है, हम सब जने मिल साधन ज्ञान विचारी कर रहे हैं। जो चीज जिसे भी एक बार नहीं समझ में आवे दोबारा पूछे तिबारा पूछे निजान मिला हमें जितो आवे उतना हम बताने की बराबर कोशिश करेंगे। हमें कतई जो नहीं लगेगी कि उन्हें दोबारा क्यों पूछ सके तो कोई भी दोबारा, जिससे कि उसको अर्थ स्पष्ट हो सके। फूल पर दे रहा 14 फूटी बास, जैसे कोई पर्दा में फूल हो, यानी कि बगिया में फूल हो, तुम्हारी निगाह से ओझल कोई फूल हो और उसकी महक तुम आवे तो क्या हो वो तुम पहचान लो उसे। अगर पहले जाना तो मालूम पड़ जाएगी जो फलाने फूल की महक है, चाहे पर्दे फूल सामने हो चाहे नहीं हो। ऐसे ही उदादास बाबा आए और मानी पर्दा फूल की जब उनने आए के जो हेला की आवाज जो हेला उनने दो हेला की आवाज 14 फूट की बात चारों दिशा में कहने नौखंड पृथ्वी भेला ये बात पहुंची। लेकिन पहचान किसे है? पहचान उन्हीं को आई जो पहले से पहचान जिन्हें थी, कहना जिनको चाहा तुरंत पहचाना, जिनकी है आगे लगन, जिनकी पहले से लगन थी वे ही पहचान पाई, और जो लगे वही थे तीन झुके किस्मी थे वे पहचान पाए। खल का आन खलक भी पैरा सोबित खलक न जानी, दुनिया वाले जान ही ना पाए। तो कह रहे 14 फूटी बास सुबास जब प्रगटी, जब वो बास सुबास बन के अंदर गई घट में उतरी तब आया विश्वास आया उनमें कि हमारे गुरु वे ऐसा कह सका तो कोई कह नहीं सका जो गुरु की कहें। अबे एकदम सब मिले तो मनवर मिल जाएगी, आए जम्मूदीप में मिले जम्मूदीप में थाना करो तो बात सुबह जब प्रगटी जब आया विश्वास आए वो ये हमारे गुरु हैं, उन्हीं की जो आवाज है और वे सब इकट्ठे हो जाए। दूसरी लम्हा है उदाजी उदय भगत फुरमान। उदाजी उदय वह यानी आए भवसागर में आए, उदय के मतलब है भवसागर में आए। उदाजी संतन के गुरु अवगत आपके सिख दास उदाजी पहरा जामा, दास अवगत आपके उदाजी उनको नाम पहरा जामा भवसागर में उदय भगत फुरमान भक्ति को फुरमान लेकर आए। अवगत आपने आद में ही जब सृष्टि की रचना करी थी तभी उनने कही कर बताई थी कि पिंडी तरफ लुकाव जो किया फुरमान भगत सतगुरु को दिया, सतगुरु साहब को उन्हें भक्ति को फुरमान तभी दे दो। तो वे भक्ति को फुरमान देंगे सतगुरु साहब आमेंगे, जब भी आमेंगे सतगुरु साहब आमेंगे। तो उदाजी अमी पिलाइया अमर किए नीदास, उदादास बाबा ने अमी पिलाई। अमी क्या है? सतवगत नाम है। पिलाई यानी उनने जुक्तियां बताई, ऐसे प्याज देते तो हम सज्जन बड़ा वो होती कि भाई उन्हें ऐसे प्याज दी तो बहुत प्यारे थे इसलिए प्याज दी, प्यारे में बनी थी। कहनी कह रहनी को साधे भाई सो सतगुरु जी का प्यारा, वे प्यारे बन गए थे। कहनी सत्तव का नाम को उनने जपो तो और सतगुरु साहिब की बताई नहीं रहनी पर रही थी, यानी ज्ञान के मुझे चले थे, वे प्यारे हो गए। तो उदारी अमी पिलाइया हमारे उन्हें जुक्तियां बताई, उन्हें अमृत सत्तव का नाम को उन जुक्तियों के द्वारा पियो तो सतगुरु साहब उन्हें क्या करो अमर कर दो। वे उनके निज दास बने, उन्हें अमर कर दो। अमर की अमरापुरी और खूंटे मुकद के द्वार खोल दें, अमरापुरी पहुंचा दो,
अमर करते। जो ये बातें दरबार की माने लाए उदादास, सिर्फ उदादास बाबा ही लाए सकते, ऐसे ही सब जने पढ़ाते थे। वो इसमें कहीं भी की और नहीं लगाते। सत्यनाम नाम श्वासा सुंदर के लिए ज्ञान में बताइए, और हमारो सबको नाम जपन को तरीका कैसे हुए, और जो ज्ञान बता रहे हुए वो तरीका कैसे हुए, इसे समझने की जरूरत है। और इसे समझकर सुमरन करोगे तो प्राणी आगे बढ़ जाएगी। कि भगत मारा कोई प्राणी आगे बढ़े, सतगुरु साहब को कम है। हमने तुमने सबने करार करे, उदादास बाबा मेरे गुरु, मैं उदादास बाबा को सिख। अब जो बताओ कि सिख को काम ताबेदारी को है, सिख को काम सीख मानने को है। उदादास बाबा की सीख को माने, ताबेदारी हुक्म उनको है। सतनाम। देखो संतन ने सब तरीका जपन बताओ। उदाजी उमंग सदावली उमंग तो तू चाहो उमंग याद कर तुझे अगर पंड कहें सतई से भाको सज्जू गारे की था भाको जपो, भाको मतलब जपो, सज्जू क्या रखा मैं एक भाई सतरी सतरी बानी परगटी वो सूरत समुद्रा बाजा ये आरक सज्जुगरा देखो ऐसा क्या पड़ रहा है। सतरी सातरी मानी परगटी घट में उतारी सूरत समुद्रा बाजा अभियान पर स्वतः सुमन के लिए सूरत में सुनो सबक को बाजा। अब इसे जो भी कह सके तो जपू तो सुनो, कान से सुनो, जपू तो सुनो, सुनो भाई संतो सूरत देवतर बनो, कान में सूरत लगाओ, सब दुकानदार बाबा को जपो तो कान में यदि सप्तम नाम को जाप करो तो कान से सुनो। सांसा सुमरन तो जपो या वैसे जपो, चित्त मन रहना चाहिए, राटो पैर जपो, जपो कहिए जाप करो तो सूरत रहे भाई सत्य, तो सूरत रहना चाहिए। देखो सतगुरु साहिब ने जो विधि इसलिए बताई सांसा सुमरन की, सांसा सुमरन सांस जो है 24 घंटा आ जाए, आदमी सो जाए तब भी आ गई तभी जाए। तो जब निरंतर हम इस पर मुहावरा डाल लेंगे तो हमें हर वक्त सांस पर नाम रहे, निरंतर प्रयास के द्वारा इसको कर पाएंगे। और जाप करो या ध्यान करो या बंदगी करो या सुमरन करो, चितमन कर हो तो उसके पूरे लाभ हैं। नाम ले सतनाम के सदा हो चांद, नाम तो हम भी ले कि चांदो क्यों ना, हम क्या साथ सुमरन करें तो चांद हो जाए। चांद हो वो चांदने वाले काम करने से हम कालों को मारेंगे तब चांद होगी। कालों जब तक रहेगी, जब तक अहंकार रहेगो तब तक चांदनो ना हो, वो चांदनो वही है दीपक जो है ज्ञान का, ज्ञान को दिया जाएगा वही चांदनो माने मिले उदादास बाबा मिले। तो जाइए हम प्रयास करें, निरंतर प्रयास के द्वारा संतन ने अपने अंदर पौ चांदनो करो, तो कह रहे हुआ पौ फाटे प्रकाश रोशनी रोशनी पावन माही ओपन मिलसी करता लगे न बात ओपन, बहुत चमक बहुत रोशनी उतनी मिली हुई। तो प्रयास करो पाके ले, नाम कैसे भी जपो। सांसा सुमरन सबसे बढ़िया विधि है। अगर सांसा सुमरन रिन्ने खंडे सन्मुख लेखा दे सन्मुख लेखा इसे से हो जा सकता है, क्योंकि हर वक्त सांस आवेगी हो जाएगी, सांस खाली नहीं रहे। बहुत ऊंचो मुहावरा है। देखो संतन ने एक बात कही है, लंबा भला भगता भाई तुम दर से मापक करो कमाई। लंबो भला त्रेता से लगाए के और सतयुग तक दर से मापक के मतलब जितनी समझ में आ रही उतनी कमाई चालू कर दो, और जैसे जैसे समझ बढ़ जाएगी वैसे वैसे कमाई भी बढ़ जाएगी, वैसे वैसे पकड़ भी बढ़ जाएगी, और वैसे वैसे मालिक दाता की तरफ से मदद भी बढ़ जाएगी। संतन ने अपने असुरन को पहचानो, मालिक दाता ने उन्हें उखाड़न में उनकी मदद की। तुम जो भी कर रहे हो वे मालिक दाता लख रहे हैं, सबके लाभ है। जितने आगे बढ़ो उतने ज्यादा लाभ है। उधर की तरफ जितने भी लगोगे लाभ ही लाभ है, चाहे नाम
जाप करो या सुमरन करो या ध्यान करो, कुछ भी करो, उधर को करो, लाभ ही लाभ है। सतना पहला मुलकिया अवध देखा दास, दीजिए इसके अर्थ बता दिए। अवगत महिला मुलकिया, अवगत आपके महल में से सतगुरु साहिब ने देखो, उनके दास आगे बढ़ रहे हैं। कौन से दास बढ़े आगे? जिनने अपने अहंकार को हटा दो, सतगुरु साहिब की सीख को जिनने पूरी तौर पर पकड़ लो, वे दास आगे बढ़े। वे कौन से दास थे? जिन्हें अवगत आपके महल में से सतगुरु साहिब ने देखो, शीश उतारा सूरमा, ये छाड़ी तन की आस, अवगत महिला मुलकिया, शीश उतारने वाले थे, यानी अपने अहंकार, अपनी मैं को हटाए थे, सतगुरु साहिब के चरण में समर्पित करके उनकी हुक्मत को मानकर आगे बढ़ने वाली थी। उन्हें देखो, उन साधन ने भी देखो, अवगत आपके महल में, अवगत आप और सतगुरु साहिब को देखो, उन्होंने देखो भाई है अगम अगोचर देखिए जहाँ अवगत है। यहाँ ये तो शाम लोग साधो गुरु मारे करी छे तैयारी, काया नगर में दीपक जोया, वो भी अखंड कुमारी, एक महल में दोनों बेटा गुरु चेला बतलाया। संतन देखो सब कुछ यहीं से बैठ के देखो, संतन ने अवगत आपने उनके घर से बैठ के सतगुरु साहिब ने जो बात देखी, दास आगे बढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, अवगत आप देख रहे हैं, सतगुरु साहिब देख रहे हैं, लगन लग रहे हैं। हम सब अपनी लगन को बढ़िया करें, जैसी लगन होगी वैसे लाभ उधर से मिलेगी, उन्हें मिलो हमें मिलो। हमारी पूछ थी, जो संसार भरम में भूला, साहिब चीनेला बिरला को। हाँ जी साहिब, जो संसार भरम में भूला, साहिब चीनेला बिरला को। बहुत अच्छी तरीका से बहुत जने अटके, बहुत बढ़िया लग रहे। देखो जो मिल साधन ज्ञान विचारी है, जो हमारी जो सभा है मिल साधन ज्ञान विचारी है, इसमें कोई बड़ो छोटो ना है, कोई सुना रहो कोई सुन लो ऐसा ना है, सब सुनाए सब सुन रहे हैं। हम जो पूछ की वो बता रहे हैं वो भी समझ लो कह यही है कह कब जानत, सिर्फ इसे दोहराओ जा रहे हो और जिससे ज्ञान सबको फिर से सुनने को मिला और जो लगे जो चाहिए। कोई इसमें कौन है, कोई पारंगत है, कोई कुछ जानत ना है, सब एक समान है, मिल साधन ज्ञान विचारी कर रहे हैं हम सब। मेरी आज की लगमात है, उदादास दिया जो घेला, सत बाधारो बांधो बेला। भेला ना है, बेला है भाई। ज्यादा से ज्यादा जने इसमें हिस्सा लो, 4-5 दिन को रहेगा। देखो जही समझ के हिस्सा लो, मिल साधन ज्ञान विचारी ही रही है, कोई बड़ो छोटो ना है, सब बराबर के हैं, सतना